यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाविघ्न कर्माणां तमाहु पंडितं बुधा। अर्थात जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प से होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ये भगवान ने पंडित की व्याख्या बताई है। आज बहुत से लोगों को हम ऐसे ही पंडित बोल देते हैं, मगर पंडित की जो व्याख्या है वो बताया है इस श्लोक में कि जिसके सारे जो शास्त्र सम्मत कर्म, जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और उसके अनुसार अपना आचरण, अपना चरित्र रखता है और बिना किसी कामना के, बिना किसी संकल्प, बिना किसी लोभ लालच के वो समस्त कर्मों को करता है और उसके जो समस्त कर्म हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो चुके हैं, ऐसे जो विद्वान हैं, ऐसे ज्ञानी हैं, उनको पंडित कहते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज मैं आपको गीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक का बता रहा हूँ भावार्थ। अब आगे हम 20वें श्लोक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं, त्वक्ता कर्म फला जडम नित्या तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्थात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जो मनुष्य समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं, जो मनुष्य के जो कर्म कर रहा है उसको फल की चिंता नहीं करता, फलों में आसक्त मतलब फल जो मिलता भी है उसको उसमें डूबता नहीं है। जैसे उसने कुछ थोड़ा सा धन कमाया, उसी में रचा पचा नहीं रहता, वो अपने कर्तव्य कर्म को करते रहता है और त्याग की भावना जिसमें होती है कि वो सदैव त्याग की भावना उसमें रहती है कि मैं दूसरों के लिए त्याग करूं, वैसा मनुष्य। और जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, मतलब जो उसे परमात्मा दे रहा है उसमें हमेशा तृप्त रहता है, जिसमें ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, वो जो उसको उसके कर्मों का फल मिलता है उसमें वो तृप्त रहता है और परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। और ऐसा मनुष्य वो भली भांति कर्म, वो सारे कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अब आगे भगवान 21वें श्लोक में बता रहे हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारिम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्तो किल्बिषमम। अर्थात जिसका अंतकरण और इंद्रियों के शरीर सहित जीता हुआ है, शरीर सहित जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। इसमें बहुत ही भगवान ने बताया कि जिसकी अंतकरण मतलब जो हमारा मन है और हमारी बुद्धि है और हमारी इंद्रियां मतलब हमारा शरीर है, उसको पूरी तरह से उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है और जो समस्त भोगों का मतलब जितने भी भोग विलास है उसका त्याग कर दिया है, उसमें लिप्त नहीं है, किसी की उसको कोई व्यसन नहीं है, किसी में कोई लिप्त उसकी आसक्ति नहीं है और न उसके अंदर आलस है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। मतलब वो सारे कर्म करता है, समाज उत्थान के कार्य करता है, खुद के लिए, भविष्य अपने परिवार के लिए, सबके लिए कर्म करते हुए भी वो कर्म बंधन से बनता नहीं और पाप को प्राप्त नहीं होता। 22वां श्लोक, यदच्छा लाभ स
मदुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्ध्वसिद्ध्वो च कत्वपि न निभ्यधते। अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव रहता है, मतलब ईर्ष्या उसके अंदर जलन नहीं है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया, मतलब जिसको सुख दुख का कोई असर नहीं होता जिसके ऊपर, ऐसा सिद्धि और असिद्धि, जिसको सिद्धि कोई सिद्धि मिल जाती है या कोई जीत और कोई पराजय मिल जाती है, उसमें वो समान भाव रखता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से नहीं बंधता है। ऐसा मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य भगवान ने बताया है कि ऐसा मनुष्य जिसकी बिना इच्छा के, बिना कोई भी इच्छा के अपने आप पाप प्राप्त जो पदार्थ होते हैं, जो उसके कर्म से जो उसको पदार्थ मिलते हैं, उसमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसको सुख और दुख दोनों में वो समान भाव रखता है, उसको जय और पराजय, उसके जीत उसके माथे पे नहीं चढ़ती, ऐसा मनुष्य कर्म बंधन से नहीं बनता, वो सारे कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे 23वां श्लोक में भगवान बताते हैं, गत षडस्य मुक्तस्य ज्ञानाविस्थितचेतसः यज्ञाचारतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, मतलब जिसका आलस्य सर्वथा, कभी उसमें कोई आलस्य या कोई उसमें वो नहीं रहता, आलस्य या उसमें कोई व्यसन नहीं है, जो देह अभिमान, मतलब उसको अपने शरीर का या अपनी सुंदरता का या किसी की अपनी बुद्धि का कोई अभिमान नहीं है, और ममता से रहित हो गया है, मतलब जिसके अंदर ममता है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसका चित्त परमात्मा में ज्ञान द्वारा स्थिर रहता है, मतलब जिसका चित्त परमात्मा में भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य, मतलब जो केवल कर्म को संपूर्ण करने के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म है उसको संपूर्ण करने के लिए वो कार्य करते हैं, कर्म में लगे रहते हैं, उसके जो कर्म है वो भली भांति विलीन हो जाते हैं, मतलब उसके कर्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, वो उच्च कर्म को प्राप्त होता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात भगवान ने बताई है। आज के लिए इतना ही। आने वाले श्लोकों में गीता के 4थे अध्याय का सरल भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी एक डाउट है या कोई आपको इसमें सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं, और आगे हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु।